नमस्कार, आशा.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 117। आज हमारे साथ हैं श्रीमान कान्हाराम जी जाट, जो कि एक सुप्रसिद्ध विख्यात अपने जिले में छात्र नेता रहे हैं। कान्हाराम जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं परिचय से संक्षिप्त में, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि शामिल है। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरा सीकर शहर से नजदीक ही गांव है गोकुलपुरा पंचायत जी, जो सिर्फ मात्र 5 किलोमीटर है शहर से जी। और वहाँ मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ छात्र हूँ, और घर पे मुझे कन्हैया के नाम से भी जानते हैं, और युवा छात्र है जो मुझे कान्हाराम जाट के नाम से जानते हैं जी। मेरी जीवन की पढ़ाई जो पहले ग्रामीण मेरे गांव में भी जी, उसके बाद में मैंने 10th 11th शहर से प्रिंस स्कूल से की जी। फिर 2007 में मैं कल्याण महाविद्यालय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जी। वहाँ मैं मेरी पढ़ाई में लगा रहा। फिर मैंने धीरे धीरे अनेक छात्र संगठन कल्याण कॉलेज में थे जी। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था जी, और भी खूब छात्र संगठन थे जी जी। सबकी अलग अलग विचारधाराएं जी जी थी। तो मैंने यहाँ मेरा छात्र राजनीतिक जीवन इस कल्याण कॉलेज से चालू हुआ जी। वहाँ मैंने छात्रों पर होते हुए अत्याचार, उनकी अनेक समस्याओं को देखते हुए और उनकी अनेक पीड़ाओं को देखते हुए मैंने मेरा जीवन युवाओं के लिए और समाज समर्पित किया। और अनेक जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा थे जी, जो यहाँ इस कॉलेज में भटकते हुए आते थे, कॉलेज में परीक्षा पढ़ाई के लिए आते थे, और वो गलत संगठनों के नीतियों में आकर यहाँ भटकते और उनके अनेक मुकदमे लगते और फिर यहाँ अपनी लाइफ खराब करते। उनको मैंने देख के मेरा दुख हुआ, और मैं छात्र संगठन से जुड़ा कि उन्हें सही दिशा निर्देशन मिले हैं। हाँ, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जीवन, मेरे छात्र राजनीतिक जीवन में शुरुआत हुई। विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई। विद्यार्थी परिषद का मैं पूर्व में कॉलेज इकाध्यक्ष रहा। 2008-9 में मुझे कॉलेज इकाध्यक्ष बना। फिर मैं विद्यार्थी परिषद में खूब दिन काम किया। क्या स्थिति थी उस टाइम? उस टाइम विद्यार्थी परिषद असपाई नाम का एक कम्युनिस्ट छात्र संगठन था, जब छात्रों पर तानाशाही और उनका रवैया और छात्रों पर एक एकाधिकार करके और छात्रों से जबरन मनमर्जी का काम, मनमर्जी और एक जबरन वोट लेके यहाँ पर अपने तानाशाही से था ना। और नए क्लासें, कभी क्लास नहीं लगती थी, और कॉलेज की भी मतलब एक खराब स्थिति कर रखी थी उन्होंने। तो विद्यार्थी परिषद में जुड़ के उन्होंने लड़कों को समझाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छा छात्र संगठन है, जुड़े। इसका नारा वंदे मातरम है जी, और भारत माँ की सेवा के लिए ये छात्र संगठन है जी। उसमें जुड़ के मैं विद्यार्थी परिषद से, मुझे फिर विद्यार्थी परिषद ने 2014 में छात्र संघ अध्यक्ष के लिए टिकट दिया जी। उससे पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खूब थे, पर वोट बैंक कॉलेज में कम था। 1050 के लगभग वोट बैंक था जी। फिर 2014 में मैं इलेक्शन लड़के और विद्यार्थी परिषद को 2680 वोटों पे मैंने लेकर आए, मतों पे लेके आया। फिर मात्र 280 वोटों से विद्यार्थी परिषद में छात्र संघ का चुनाव आ रहा था। अच्छा। 2014 के बाद में 2015 में हमने खूब परिश्रम किया और यहाँ पर विद्यार्थी परिषद का पैनल जिताया। छात्र, मेरा कॉलेज में सबसे बड़ा उद्देश्य था कि गरीब, किसान और मजदूर के युवा इस कल्याण कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं जी। यहाँ पे 14,000 स्टूडेंट हैं। अच्छा। और शहर के तमाम गांवों से किसान वर्ग के लड़के आते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा उनको पढ़ाई में वातावरण मिले। तो मेरा उद्देश्य था कॉलेज में क्लास लगवाएं, कॉलेज की तमाम सुविधाएं सुधारें, साइंस जीवन पुनर्जीवन करें। साइंस में जो 98 या 95% के युवाओं के यहाँ, भाई बहनों के यहाँ एडमिशन होता है, उनकी क्लासें नहीं लगती थी। अच्छा। तो हमने तमाम मुद्दों पे काम किया और तमाम युवा हमारे साथ हुए, और हमने विद्यार्थी परिषद को 2015 में भारी मतों से जिताया। कितना ऊपर लेके आ गए? हमने 1919 वोटों से विद्यार्थी परिषद को जिताया। अच्छा। और असपाई नाम का छात्र संघ था, उसका हमने सुबड़ा साफ किया। ये तो एबीवी का कायाकल्प सा हो गया ना। विद्यार्थी परिषद का कायाकल्प हुआ और अच्छे, फिर साख भी बनी, अच्छी साख। फिर 2017 में विद्यार्थी परिषद में कुछ पदाधिकारी जो प्रांत में बैठते हैं, या अनेक पदाधिकारी जो अपनी चापलूसी से युवा जो यहाँ कॉलेज में काम करता है, जो यहाँ पे
छात्रों के लिए काम करता है, छात्रों के लिए मुकदमे खाता है, सड़क पे जो अपना खून बहाता है, उनके लिए कोई साथ नहीं, प्रोत्साहन नहीं, उनका अनदेखी करके और ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे कर दिया जिन्होंने कभी विद्यार्थी परिषद में काम ही नहीं किया और भी छात्र संघ के चुनाव आने पर उन विद्यार्थियों को टिकट दे दी। थोपने वाली सी बात हुई ना, जो कभी विद्यार्थी परिषद का नाम तक नहीं जानते थे। तो हमने विद्यार्थी परिषद से अलग हमारे जो हम उन कार्यकर्ताओं को टिकट मांगे जो धरातल पे काम करते थे, जो जीवन यहाँ लड़कों के लिए संघर्ष के लिए काम, लड़के के लिए संघर्ष के लिए काम करते थे, उनके लिए हमने वाजिब टिकट मांगी। जो एबीपी के लिए 10-10 सालों से काम करते थे, जमीन से जुड़े थे, हमारी अनदेखी कर दी पदाधिकारियों ने, विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने। फिर जब मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं, मैं उस संगठन का सपोर्ट करता हूं, पर जब युवाओं का शोषण होता है तब मैं युवाओं के साथ रहता हूं, क्योंकि अब आज हम अपनी कॉलेज में काम करते हैं तो हम युवाओं के लिए काम करते हैं। आज युवा है तो उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैंने उस युवाओं का कहना माना, उन्होंने कहा कि भैया हमको टिकट के लिए हमने संगठन में काम किया है, तो हमने उनको एबीपी से अलग चुनाव लड़ाया, जो कि कानाराम गुट के नाम से एसके कॉलेज में चुनाव। हमने तमाम कॉमर्स, साइंस और आर्ट में सभी पदों पे, गर्ल्स कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में, सभी पदों पे हमने कानाराम गुट के नाम से चुनाव लड़ाया। विद्यार्थी परिषद वालों ने हमको मुझे निष्कासित कर दिया और एबीपी ने अलग चुनाव लड़ाया। तो उसका चुनाव परिणाम बड़ा चौंकाने वाला था। हमने एबीपी को मात्र 600 वोटों में 14,000 वोटों में, मात्र 600 वोटों में विद्यार्थी परिषद को समेट दिया। हाँ, उनका सिर्फ कॉमर्स में एक अध्यक्ष आया था और हर जगह उनका सोपड़ा साफ हो गया। हमारा कॉमर्स में उपाध्यक्ष और महासचिव हमारा आया। साइंस में मात्र 18 वोटों से हमारी हार हुई। और आर्ट कॉलेज में तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। जिस संगठन को हम छोड़ गए थे उन्होंने हमारे सामने पैनल तक उठा लिया। हमारे और एसएफआई की सीधी टक्कर थी और कम्युनिस्ट वहां से जीत गए। हार जीत होती रहती है, कोई बात, हम संघर्ष करेंगे आगे भी और चुनाव जिताएंगे। अभी मैं जो कानाराम गुट छात्र संगठन चुनाव लड़ा था, उसका हमने विद्यार्थी परिषद के विचारधाराओं के रूप में हमने एक नया संगठन बना लिया। उसको हमने नया नाम दे दिया अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद। और तमाम जिलों में हमने, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों से तमाम युवा दुखी था, क्योंकि काम युवा करता है कॉलेज में, काम जो छात्र करता है उनकी अनदेखी करते हैं टिकट बाहरी आदमी। और पता जब काम आता है, जो चापलूसी छात्र करते हैं उनको पदों पे आसीन कर दिया और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी। इसलिए तमाम तकरीबन अभी राजस्थान में 15-20 जिलों में हमने अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी बना दी। और अभी भी खूब युवा हमारे साथ इस संगठन से जुड़ने के लिए तैयार है। अभी अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में मैं यहाँ से सीकर से जिलाध्यक्ष हूँ और अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही हम आगे इस एसके कॉलेज में पैनल जिताने के लिए कोशिश करेंगे। और विद्यार्थी परिषद, हम विचारधारा हमारी विद्यार्थी परिषद की है, भारत माँ के हम सेवक हैं और तमाम जो इसकी विचारधारा है, हम मोदी जी की विचारधारा पर चलने वाला छात्र संगठन और भाजपा की विचारधारा पर चलने वाले संगठन हमने बनाया। हमने विद्यार्थी परिषद के विरुद्ध कोई संगठन नहीं बनाया। हमने विद्यार्थी परिषद की विचारधाराओं पे संगठन बनाया, जो कि विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों को ये समझ में खिलाफ है, विचारधारा खिलाफ नहीं, विचारधारा सेम विचारधारा है कि उनके पदाधिकारियों, उनके तानाशाही के विरुद्ध हमने ये दिखाना चाहते हैं कि कौन कार्यकर्ता धरातल पे काम करते हैं और कौन कार्यकर्ता चापलूसी करके, संगठन के पदाधिकारियों की चापलूसी करके पदों पर आसीन हो जाता है। उसको हम दिखाने के लिए, हमने धरातल पे उनको काम दिखाने के लिए हमने अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं का सेवा करना, उनके तमाम समस्याओं का निवारण करना। कॉलेज परिसर में हमारे तकरीबन साल में 365 दिन हमारे कार्यकर्ता लड़कों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि एग्जाम के टाइम हो, प्रवेश के टाइम हो, कॉलेज एग्जाम, कॉलेज प्रवेश के टाइम हो, कॉलेज एग्जाम के टाइम हो, प्रैक्टिकल टाइम हो, हमारे कार्यकर्ता कॉलेज में रहते हैं। तो मेरा मूल ध्येय ये है कि आज युवा जो किसान परिवार, गरीब परिवार से उठ के यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेता है और उसके बाद में उसके अनेक समस्या रहती है, उसके लिए मैं कानाराम हर टाइम, हर समय उनके लिए देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज का युवा बड़ा समझदार है, उसको ये पता है कि कौन जो छात्र नेता है, जो छात्रों की अगुवाई करते हैं, कौन धरातल पे काम करता है, कौन काम नहीं करता। एक दिन सच्चाई के साथ
युवा होता है। और मेरे सीकर के युवा हैं जो जिनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। मेरे सीकर के युवा हमें हमारे संगठन को और हमारे पहली बार जो हमको विद्यार्थी परिषद से अलग करके जो हमने चुनाव लड़ा था, तो हमें इतने युवा हमने इतने समर्थन दिए कि पहली बार अलग मंच चाहिए था वैसे भी। हाँ, पहली बार हम छात्र संगठन से अलग होकर चुनाव लड़े पे हमारे 2600 वोट आए थे। और जिस 2600 वोट आए थे और हम 600 वोटों से विद्यार्थी परिषद को हमने समेटा था। इसलिए तो ये बताएं कि वर्तमान में अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है आपके संगठन से, तो उसके लिए कोई है संपर्क सूत्र, टेलीफोन लाइन, कोई ईमेल वगैरह बताना चाहें आप? हमने हमारे जो तमाम कॉलेजों से हमने हमारी कार्यकारिणी बनाई है जी। और अभी जो कॉलेज चालू होंगे जी 1 महीने बाद में जी, तो हम सदस्यता बनाएंगे। हम तमाम कॉलेजों में मैं कार्यकर्ता देके, जिससे कि हम सदस्यता बना के, और जो कार्यकर्ता हमसे जुड़ेगा वो हमारी सदस्यता भर के और हमसे जुड़ सकेगा। तो उसका कोई आदमी संपर्क सूत्र है कि जोड़ना चाहे, कि अगर कुछ पता करना चाहे संगठन के बारे में, तो वो टेलीफोन नंबर, ईमेल वगैरह कुछ? संगठन से जुड़ने के लिए हमने तमाम, वैसे भी युवाओं को सबको पता है और संपर्क सूत्र हमारे जगह आपके है। वो फेसबुक आईडी भी है ना, बताना चाहे तो? पेज है ना आपका? मेरा पेज है कानाराम जाट जी, ABP से जी बना हुआ मेरा पेज है, उससे भी युवा जुड़ सकते हैं। और मैं प्रत्येक फोन कॉल्स के आधार से भी प्रत्येक युवा से जुड़ता हूँ। और अगर मुझे फोन करके किसी कॉलेज में बुलाया भी जाता है कि भी हम आपके संग, तो हम या हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच। एक छोटी सवाल पूछूं अंतिम में कि शिक्षा की क्या स्थिति है अपने यहाँ सीकर जिले में? सीकर जिले में शिक्षा की सीकर जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है जी। यहाँ से पहले कोटा से अभी आज अपना सीकर जिला आगे निकले। इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तमाम युवा यहाँ कोचिंग शिक्षा का हब है यहाँ पे जी जी। और मात्र एक संगठन या एक विचारधारा के संगठन से थोड़ा सीकर का नाम खराब हुआ है। मात्र एक संगठन के जो वो संगठन जो असफाई है जी जी। वो यहाँ पे इस कॉलेज का माहौल खराब किया है। थोड़े से ऐसा लगा कि ऐसे कॉलेज जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। जो ये कॉलेज जो किसी टाइम IPS IAS और मजिस्ट्रेट इस कॉलेज से निकल के जाते थे, तो उस कॉलेज से आज असफाई का जो कार्यकाल रहा था, उस समय क्रिमिनल बदमाश इन्होंने ये अपने संगठन से निकाल के दिए हैं। अच्छा, हाईजैक सा कर लिया करने मतलब जी। अब युवा जुड़े हैं, अब खंड भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारे साथ खूब युवा जुड़े हैं जी जी। और अब इनसे तमाम युवा बचना चाहते हैं इस संगठन से जी जी। ये लड़कों को गुमराह करके अपने संगठन में ले लेते हैं, फिर उसके मुकदमा लगा देते हैं जी जी। फिर इस छात्र का करियर खराब हो जाता है। इसलिए हम इसी विचारधारा को देख के भी हमने अलग संगठन की स्थापना की है। तो कानाराम जी, घर में आपके यहाँ जो है खेती कितनी है? मैं बड़ा किसान परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी बिजली बोर्ड में थे और तकरीबन जमीन है, खेत हुआ है, काम करते हैं खेत में। तो सामंजस्य कैसे बैठाते हैं छात्र राजनीति में और जो है घर में जो है खेतिया काम करने में? सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? सामंजस्य तो बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि मैं ओरिजिनल राजनीति उसको मानता हूँ जो किसान परिवार से जुड़ा हुआ होता है, जो भी नेता जुड़ा हुआ होता है। आज ही मैंने तमाम कई नेताओं को देखा जो किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, वो धरातल की पहचान जानता है कि और भी तो युवा आते हैं, वो किसान परिवार से आते हैं, तो हम उनकी ओरिजिनल स्थिति जानते हैं कि अपनी तरह ही कार्य करता है, अपना ही जो भाई है। इसलिए मुझे बड़ा गर्व महसूस है कि मैं किसान परिवार से निकल के और तो कहने का मतलब आप जमीन से जुड़े हैं, छात्रों की समस्या जानते हैं, किसानों की समस्या जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा भी आगे भी ध्येय है कि मैं किसान, मजदूर और गरीब के लिए मैं यहाँ जहाँ भी मुझे दिक्कत, मुझे पता चलता है कि उनके साथ गलत हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है, तो मैं उनके लिए मैं पहले जाता हूँ। एक अंतिम सवाल, छात्र राजनीति में पहला पड़ाव होता है जी, उसके बाद आदमी उठता है, MLA MP बनता है जी, तो जी। अगले स्टेप में आप अपने आप कहाँ देखते हैं? मेरा अभी कुछ देखने का नहीं है, मैं युवाओं के साथ हूँ और छात्रों की हमेशा हेल्प करता रहूंगा, मेरा यही ध्येय है। और आगे क्या हो, कई युवा भी राजनीति में आए हैं मुख्य विचारधारा में, तो उन्होंने भी जो MLA MP का लड़ा चुनाव हाँ लड़ते हैं, पर अभी मेरा ये कोई ध्येय नहीं है, मैं युवाओं के साथ हूँ अभी ये है। और अभी मेरा छात्र जीवन है, तो छात्र। अच्छा, वैसे बनने का क्या सपना आपका? इस मामले डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ मैनेजर कुछ बनने का? नहीं, ये इस लाइन में मैं नहीं जाना चाहता। मैं युवाओं की और समाज और परिवार की सेवा करने का मेरा मूल ध्येय है। शादी होगी आपकी? जी, शादी होगी। ससुराल कौन सी जगह है? सांवली है। सांवली। और धर्मपत्नी?
गृहिणी है? हाँ गृहिणी है, और वो बीएड। क्या नाम है? सुमन नाम है। और संतान? एक बच्चा है, वो 3 महीने का है। 3 महीने का है, छोटा बच्चा है। ठीक है कानाराम जी, आपने समय दिया, आप व्यस्त आदमी हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो आपने मुख्य बिंदु बताएं कि छात्र राजनीति में इस तरह सुधार होने चाहिए, शुचिता आनी चाहिए, उम्मीद करता हूं कि छात्र संगठन भी सीख लेंगे और छात्र भी इनसे आपसे प्रेरित होंगे, और आपका संगठन जो है दिनों दिन यही तरक्की करता रहेगा। साक्षात्कार बहुत बहुत धन्यवाद।